हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें मैं आज आपके साथ जनरल साइंस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिड बेस के क्वेश्चन सोल्व कराए थे। तो लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए एसिड बेस आपका केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें आपके एसिड बेस से क्वेश्चन नहीं बनते। या तो मतलब जनरली एसिड बेस के बारे में पूछा जाता है, या फिर उनके कंपाउंड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इन सब के बारे में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, ये जो आज मैं आपका वीडियो यानी कि ये जो आज आपकी क्लास है, ये आपके सिर्फ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ही नहीं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ही नहीं, आपका ऐसा कोई भी एग्जाम यानी कि आपका जैसे राजस्थान पुलिस, या फिर बात करें आपके रीट, या फिर आपको ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें आपका साइंस मेंशन करते हैं, जिसमें आपका साइंस वाला पोर्शन मेंशन रहता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपकी क्लास उतनी ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल ये एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का। पीरियोडिक टेबल ये आपका एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि इसमें आपके नॉन मेटलॉइड्स और पीरियोडिक टेबल यानी कि उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। आपसे कभी कभी ना देखो, देखने में जनरल क्वेश्चन लगते हैं कि आपसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से क्लियर होंगी? ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी आपकी पीरियोडिक टेबल से। यानी कि आपकी पीरियोडिक टेबल से आपको पता चलेगा कि किस एटम का आपका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सा एलिमेंट आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में देखिए, जो आपका फर्स्ट एफर्ट था पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी कि पीरियोडिक टेबल को डिटरमाइन किसने किया, या सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया। तो देखिए, जो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो आपका फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया? फर्स्ट एफर्ट था आपका डोबेनियर ने आपका फर्स्ट एफर्ट किया। देखिए, डोबेनियर ने आपका फर्स्ट एफर्ट कब किया? 1817 से 1818 के बीच में। यानी कि ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी कि फर्स्ट एफर्ट किसका था? डोबेनियर का। डोबेनियर ने आपका फर्स्ट एफर्ट किया रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, और कब किया? 1817 से 1818 तक। और इन्होंने क्या किया था? डोबेनियर ने क्या किया था आपका, हिंदी में कहूँ, त्रिक का नियम, या फिर बोलूँ इसको ट्रेड्स, या फिर ट्रिपलेट, या फिर त्रिक, यानी कि आपका ट्रिपलेट का नियम दिया, या फिर ये कहें ट्रिपलेट रूल दिया, या फिर ये बोल दें कि त्रिक का नियम किसने दिया था? आपका डोबेनियर ने। यानी कि जो आपका फर्स्ट एफर्ट था वो किसने लगाया था? डोबेनियर ने लगाया था। कब लगाया था? 1817 से 1818 के बीच में। और इन्होंने क्या दिया था? आपका ट्रिपलेट का रूल। देखिए, आपसे एग्जाम में ना क्या होता है कि आप हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं होता है एग्जाम में। आपसे ये कभी कभी ये दिया जाता है डायरेक्ट कि ट्रिपलेट ही लिखेंगे, हिंदी में ही ट्रिपलेट लिख देंगे इस तरीके से, ट्रिपलेट का नियम। ट्रिक का नियम आपसे कहीं कहीं मिलता है, बाकी आपको मोस्टली जगह आपको ट्रिपलेट मिलता है, या फिर आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा आपको ट्रेड्स। तो ट्रेड्स का रूल किसने दिया था? डोबेनियर ने दिया था। कब दिया था? 1817 से 1818 के बीच में। तो देखिए, ये तो था आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में फर्स्ट एफर्ट। अब बात करते हैं कि सेकेंड एफर्ट आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने दिया था?
किसने दिया था आपका सेकंड एफर्ट? देखिए नोट कीजिए, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो देखिए किसने दिया था आपका सेकंड एफर्ट? आपका किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। सेकंड एफर्ट दिया था आपका न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने कब दिया? 1965 में। कब दिया था? 1965 में। ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने न्यूलैंड ने दिया था आपका ओक्टेव का रूल, यानी कि ओक्टेव का रूल, ओक्टेव का रूल। देखिए न्यूलैंड ने क्या दिया आपका? ओक्टेव रूल, ओक्टेव रूल। और ये आपका देखो इसमें ऑक्टेव रूल में आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? ऑक्टेव रूल में आपका फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन। ऑक्टेव रूल में आपका फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन एंड आपका लास्ट एलिमेंट था थ्योरियम। लास्ट एलिमेंट क्या था आपका? थ्योरियम। और ये देखिए ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसके बाद आपका थर्ड एफर्ट आया था और फिर उसके बाद आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो आई थी। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सेकंड एफर्ट से? आपके क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका कि सेकंड एफर्ट पीरियोडिक टेबल के बारे में सेकंड एफर्ट किसने लगाया? आपका न्यूलैंड ने लगाया था। कब? 1965 में। कब लगाया था? 1965 में। और न्यूलैंड ने क्या किया था? आपका ओक्टेव रूल दिया था। ओक्टेव रूल दिया था जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन एंड उसका लास्ट एलिमेंट क्या है? आपका थ्योरियम। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। सेकंड एफर्ट किसने लगाया? न्यूलैंड ने। कब लगाया? 1965 में। और इसका कौन सा रूल दिया? ओक्टेव रूल दिया। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? आपका हाइड्रोजन एंड लास्ट एलिमेंट क्या था? आपका थ्योरियम, यानी कि थ्योरियम आपका ओक्टेव रूल का लास्ट एलिमेंट था। और देखिए ये जो आपका ओक्टेव रूल था ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। ये सिर्फ आपका जो ओक्टेव रूल है ये आपका कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल रहा था। कैल्शियम तक ही आपका सक्सेसफुल रहा। उसके बाद ये सक्सेसफुल यानी कि ये उसके बाद के जो एलिमेंट हैं उन पर ये रूल लागू नहीं हुआ। तो ये आपका सेकंड एफर्ट यानी कि न्यूलैंड का एफर्ट भी फेल हो गया। उसके बाद आते हैं आपकी थर्ड, यानी कि देखिए फर्स्ट एफर्ट में आपसे ये पूछा जाएगा सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में एफर्ट किसने लगाया था? डोबेनियर ने। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर आपका। कब लगाया था? ना 1817 से 1818 के बीच में। डोबेनियर ने कौन सा रूल दिया था? आपका ट्रिपलेट का नियम या फिर त्रिक का नियम दिया था। वहां से आपके 3 क्वेश्चन ये क्लियर हुए। सेकंड एफर्ट आपका लगाया था न्यूलैंड ने। कब लगाया था? 1965 में। और कौन सा रूल दिया इन्होंने? ओक्टेव रूल। और इसका ओक्टेव रूल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। लास्ट एलिमेंट कौन सा था? थ्योरियम। और ये आपका सक्सेसफुल नहीं रहा था। ये भी पूछा जा सकता है आपका कि जो आपका ओक्टेव रूल है वो कौन से एलिमेंट तक सक्सेसफुल रहता है? तो कौन से तक रहता है? कैल्शियम तक, यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो ये 20th एलिमेंट तक आपका सक्सेसफुल रहता है एंड देन आपका फेल हो जाता है। तो देखिए जो थर्ड एफर्ट है वो किसने लगाया था? आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में थर्ड एफर्ट लगाया था आपका मेंडलीव ने। देखिए ये जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पीडीएफ में नोट नहीं है इनको आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा। और बाकी पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा ही देती हूँ। तो देखिए जो आपका थर्ड एफर्ट था वो किसने लगाया था? मेंडलीव ने लगाया था। कब लगाया था? मेंडलीव ने लगाया। कब लगाया था? 1869 में। 1869 में। देखिए इनको जो मेंडलीव हैं इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है काफी एग्जाम्स में कि पीरियोडिक टेबल के पिता किसको कहा जाता है? मेंडलीव को। मेंडलीव ने क्या किया था? पीरियोडिक ला दिया था। मेंडलीव ने क्या दिया था? पीरियोडिक ला दिया था। कौन सा ला दिया था आपका? पीरियोडिक ला। पीरियोडिक ला दिया आपका मेंडलीव ने। और जो इन्होंने जो आपकी पीरियोडिक टेबल दी वो किसके अकॉर्डिंग थी? वो आपके अकॉर्डिंग थी मास नंबर के। देखिए एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अगर मेंडलीव से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी वो किसके अकॉर्डिंग थी? मास नंबर के या एटॉमिक नंबर के? या आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा बोथ, यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर, या फिर आपका
नन ऑफ द अबोव। यानी कि जो आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है कि पीरियोडिक जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, मास नंबर के या एटॉमिक नंबर के। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मास नंबर के। तो देखिए अब एक बार फिर से देखिए कि जो पीरियोडिक टेबल के बारे में थर्ड एफर्ट था वो किसने लगाया था, मेंडलीव ने लगाया था। कब लगाया था, 1869 में लगाया था। मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा ला दिया था, इन्होंने दिया था पीरियोडिक ला। कौन सा ला दिया था, इन्होंने पीरियोडिक ला दिया था। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दी वो किसके अकॉर्डिंग थी, वो इनकी मास नंबर के अकॉर्डिंग थी। तो देखिए इन्होंने जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल थी इसमें कितने एलिमेंट्स को जगह दी थी, ये क्वेश्चन भी बनता है आपके कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें कितने एलिमेंट्स को जगह दी थी। इन्होंने दी थी 63 एलिमेंट्स को इन्होंने प्लेस किया था पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए ये आपका थर्ड एफर्ट था किसका, पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग। फर्स्ट किसने लगाया था, आपका डोवेनियर ने। सेकंड लगाया था न्यूलैंड ने। और आपका थर्ड लगाया था मेंडलीव ने। मेंडलीव ने कब लगाया था, 1869 में। न्यूलैंड ने कब लगाया था, 1865 में। एंड सबसे पहले आपका लगाया था 1817 से 1818 तक, 1817 से 1818 तक। नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। बात करते हैं आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो अब प्रेजेंट में स्टडी करते हैं। तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किसने दी थी, हेनरी मोसले ने दी थी। किसने दी थी, वो आपकी हेनरी मोसले ने दी थी। कब दी थी, 1913 में। हेनरी मोसले ने 1913 में दी थी। और इसका अदर नेम क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अदर नेम क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये इसका अदर नाम है, अदर नेम है ये इसका किसका, पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं इसमें टोटल ग्रुप कितने हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में आपके ग्रुप कितने हैं, ग्रुप हैं आपके 18 और पार्ट कितने हैं आपके 9। देखिए ग्रुप 18 है, पार्ट है इसके 9। पीरियड्स की बात करते हैं आपकी, पीरियड्स इन एमपीटी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पीरियड्स कितने हैं, 7। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 180। देखिए एक बार यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए आप ये जो है इसमें टोटल ग्रुप, मैंने आपको इसमें टोटल ग्रुप कितने बताए थे, ये जो मैंने यहाँ पे शो की है ये आपको, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें ग्रुप कितने हैं, देखिए ग्रुप हैं आपके, देखिए वर्टिकली काउंट करते हैं ना, जो वर्टिकली होते हैं ये क्या आपके ग्रुप। और ग्रुप कितने हैं आपके 18, ग्रुप कितने हैं आपके 18। अब अगर बात करते हैं आपके इसके पार्ट कितने हैं इसमें, टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, 9 पार्ट हैं और ग्रुप हैं आपके 18। ये आपके ग्रुप हैं। वर्टिकली जो कॉलम होते हैं वो आपके ग्रुप होते हैं। और पीरियड्स यानी कि जो आपके हॉरिजेंटल कॉलम, पीरियड्स कितने हैं 7, काउंट कर लीजिए कितने हैं आपके। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 1 मिनट रुकिएगा, इसमें हाइड्रोजन वाला मिसिंग है। इसमें 7 ग्रुप होते हैं। देखिए ये आपकी इसमें हाइड्रोजन फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि इसमें हाइड्रोजन वाला मिसिंग है। फर्स्ट आपका कौन सा होता है, हाइड्रोजन। फर्स्ट आपका होता है हाइड्रोजन, यानी कि देखिए इसमें जो एक आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो कंप्लीट ही मिस है यहाँ से। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन। और आपका जो फर्स्ट पीरियड है इसमें हाइड्रोजन किस में आता है, आपका फर्स्ट पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका कौन सा है, हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें टोटल कितने पीरियड्स हैं, पीरियड्स हैं आपके 7। पीरियड्स को क्या बोलते हैं, जो ओरिजेंटल कॉलम है, ओरिजेंटल यानी कि ऐसे ओरिजेंटल जो कॉलम है उनको कहा जाता है आपका पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम है, जो आपके वर्टिकल कॉलम है जो ऐसे होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम है वो होते हैं आपके ग्रुप। तो ग्रुप कितने हो गए इसमें, ग्रुप है आपके 18, पीरियड्स कितने हैं 7। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में 118। टोटल एलिमेंट्स आपके 118। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन। एंड आपका लास्ट एलिमेंट क्या है आपका ऑर्गेनिज्म। लास्ट एलिमेंट है आपका ऑर्गेनिज्म।
लास्ट एलिमेंट है आपका ओगेनसन। तो देखिए इसमें जो आपका पीरियोडिक टेबल है, अब इसमें देखिए इसमें टोटल एलिमेंट कितने आपके, टोटल एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट है आपके कितने 118। अब अगर बात करते हैं इसमें 118 में से आपके नेचुरल एलिमेंट, 118 में से आपके नेचुरल एलिमेंट है आपके कितने 98। और इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट है इसमें 20। आर्टिफिशियल एलिमेंट है आपके 20। देखिए ये तो थे आपके टोटल एलिमेंट्स 118 और आपके इसमें नेचुरल एलिमेंट है 98 और आपके जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है वो है 20। और अब बात करते हैं इसमें ब्लॉक्स कितने हैं, ब्लॉक्स इसमें कितने होते हैं, ब्लॉक हैं इसमें 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, S, P, D एंड आपका F, 4 ब्लॉक्स। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि ब्लॉक्स कितने हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट कितने हैं, नेचुरल एलिमेंट कितने हैं, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट। फर्स्ट एलिमेंट तो अब नहीं पूछा जाता, बट आजकल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लास्ट एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सबको पता होता है, लास्ट एलिमेंट नहीं पता होता। तो लास्ट एलिमेंट पूछा जा सकता है आपका ओगेनसन। टोटल एलिमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स में जैसे मेंडलीव ने कितने दिए थे, या फिर जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें आपके टोटल एलिमेंट्स कितने थे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जो आपके S, P एंड D आपके 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं ब्लॉक वाइज। अब ब्लॉक वाइज बात करते हैं। देखिए जो आपका S ब्लॉक है वो जो आपका S ब्लॉक है आपका, उसमें जो आपका S ब्लॉक है, देखिए जो आपका S ब्लॉक है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट है आपके S ब्लॉक में। S ब्लॉक में आपके कितने एलिमेंट हैं, आपके एलिमेंट है 13, जिनमें से आपकी नॉन मेटल कितनी है, जिनमें से आपकी नॉन मेटल है आपकी 1, नॉन मेटल कितनी है 1, और आपका मेटल कौन सी कितनी है 12, मेटल कितनी है आपकी 12। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं आपकी टोटल एलिमेंट्स इन P ब्लॉक। P ब्लॉक की बात करते हैं तो P ब्लॉक में एलिमेंट्स कितने हैं, P ब्लॉक में आपके एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स की बात करें तो P ब्लॉक में आपके एलिमेंट है 31। P ब्लॉक में आपके एलिमेंट कितने हैं 31, आपके कितने एलिमेंट है टोटल 31। अब बात करते हैं आपकी ग्रुप्स की, यानी कि आपकी कौन से ग्रुप तक आपका कौन से ग्रुप से आपका P ब्लॉक रहता है, कौन से रहता है आपका 13 से 18 तक, 13 से आपका 18 तक है आपका कौन सा रहता है, 13 से 18 तक आपका रहता है P ब्लॉक, 13 से 18 तक। यानी कि आपका ये जो है आपका यहाँ से देखिए ये यहाँ से हाँ ये देखिए 13 से 18 तक, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो आपकी इमेज लगी है इसमें पीरियोडिक टेबल की, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि 18 आपका जो 18th ग्रुप है वो भी शो नहीं हो रहा, जो आपका फर्स्ट पीरियड था वो भी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से यहाँ तक 13 से 18 तक आपका यहाँ पे होता है आपका P ब्लॉक, कौन सा होता है आपका P ब्लॉक। अब बात करते हैं, देखिए P ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, P ब्लॉक में आपके टोटल एलिमेंट्स थे आपके 31, और आपका कहाँ से कहाँ तक होता है 13 से 18 तक। देखिए P ब्लॉक है ना आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा ग्रुप है, मतलब एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों चीज़ें मिलती हैं। यानी कि आपका जो ये है P ब्लॉक आपका, इसमें आपके मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और आपके मेटलॉइड्स भी हैं, यानी कि इसमें तीनों चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये आपका P ब्लॉक है। अब बात करते हैं आपके S ब्लॉक की। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल
मतलब काफ़ी मिस्टेक है इस आपकी इमेज में। यहाँ पे जो आपके ये दो हैं, ये जो आपके ये एक तो ग्रुप आपका ये वाला, एक तो ये वाला आपका जो ग्रुप है, एक ग्रुप तो आपका ये एंड आपका एक ग्रुप यहाँ से आपका गायब है, यानी कि आपकी इमेज अच्छे से सेट नहीं हुई है। एक ग्रुप आपका ये यहाँ पे आपका एस ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक की बात करें तो ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका डी ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक आपका डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? डी ब्लॉक में आपके टोटल एलिमेंट्स हैं 14 नहीं, नोट 40 कितने एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक में? 40। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है आपका ये? ग्रुप थर्ड से, ये आपका ग्रुप थर्ड है एंड ग्रुप थर्ड से आपका ग्रुप 12 तक आपका डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। और डी ब्लॉक्स में आपके सिर्फ क्या रहती हैं? मेटल्स। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कम बनते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, कार्बन की प्रॉपर्टी, इनसे अब क्वेश्चन कम बनते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं कि आपका जो डी ब्लॉक है उसमें क्या क्या मिलते हैं? मेटल्स, यानी कि मेटलोइड्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका देखिए ऐसा क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि आपके डी ब्लॉक में मिलते हैं आपके मेटल, और जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आपके मेटल, मेटल आपका नॉन मेटल और आपका मेटलोइड्स, ये आपके मिलते हैं पी ब्लॉक में। अब बात करते हैं आपके एफ ब्लॉक की। ये जो नीचे है, ये जो आपका नीचे है, ये जो आपका नीचे है एफ ब्लॉक, ये जो आपकी दो सीरीज हैं एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं आपके? 28 टोटल एलिमेंट्स आपके एफ ब्लॉक में 28। और जो लेंथेनोइड सीरीज है, लेंथेनोइड सीरीज आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 58 से। लेंथेनोइड सीरीज आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 58 से, यानी कि लेंथेनोइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट आपका 58। सीरियम स्टार्ट कहाँ से होती है? लेंथेनोइड्स का ये एटॉमिक नंबर कितना है लेंथेनियम का? 57। और एक्टिनियम का है आपका 89। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? थ्योरियम से लेके आपका 103 तक रहती है, 103 तक आपकी रहती है। ये आपकी एक्टिनोइड सीरीज है, ये आपकी लेंथेनोइड सीरीज है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम से पूछा जा चुका है कि आपका जो लेंथेनोइड और जो आपकी एक्टिनोइड सीरीज है वो आपके कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट करती हैं? तो किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करती हैं? ये आपकी एफ ब्लॉक में एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, देखिए जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक का अन्य नाम क्या है आपका? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपका एफ ब्लॉक का अदर नेम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर बात करते हैं पी ब्लॉक का, नहीं सॉरी डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक का अदर नेम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपका डी ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका अदर नाम क्या है आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये आपका डी ब्लॉक का नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक का अदर नेम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल जो मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, डिटेल से डिस्कस करूँगी एक एक पीरियड के बारे में। यानी कि आज मैंने आपको वर्बली बता दिया कि कितने पीरियड्स होते हैं, कितने होते हैं? 7। और कल मैं आपको बताऊँगी 7 पीरियड्स के बारे में। कल डिस्कस करेंगे पीरियड्स, ग्रुप्स एंड देन उसकी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपके मेटल, नॉन मेटल और इनके जो यौगिक हैं या फिर इनके जो कंपाउंड हैं
उन सब से रिलेटेड आपके जो आपका थर्ड कहूँ या फोर्थ कहूँ, क्योंकि जो सेकंड क्लास है वो आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ लाइक आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आपका जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे या फिर टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपका साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपकी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं। और ये इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं आजकल। जो आपके सिंपल क्वेश्चन होते थे अब वो नहीं पूछे जाते। यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं पीरियड्स, ग्रुप एंड इसकी प्रॉपर्टीज ये सब डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।